Hello guys, welcome to our channel. In today's lecture we will going to be emphasize basically on the applications of the moment in the engineering life. So here today we are going to discuss about the introductions of the moment, lever, what is lever, what are the principle followed by the levers, and what are its different types of the lever. Then we will discuss on the common balance, safety valve, and lastly the steel yards. So let's begin our lecture. Firstly, it's a revision of the moment. So moment of a force is the turning effect is produced about a fixed or the pivoted और द हिंज्ड पॉइंट, जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास के अंदर देखा था कि मोमेंट क्या होता है। कि मोमेंट आपकी वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को टर्निंग और रोटेट करती है अबाउट अ हिंज्ड और पाइवोटेड पॉइंट को। तो जिस फोर्स की वजह से आपका बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी रोटेशन पैदा होता है along a hinged or the pivoted or the fixed point, then it is called as the moment। और ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल है फॉर द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी कि आपको जब भी आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको मोमेंट्स के बारे में ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो मोमेंट्स का जो यूजेस है वो यही है कि भाई हम इसको स्ट्रक्चर एनालिसिस, मशीन एंड टूल्स के एनालिसिस एंड स्टडी के लिए इस्तेमाल में लेकर आते हैं। मेन पर्पस जो है वो क्या कहते हैं इसका, ये है लीवर। लीवर इज़ द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द मोमेंट, यानी कि लीवर जो है, और आप बेसिकली बोल सकते हो कि बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द मोमेंट जो है, जहाँ पर आप ये पता लगा सकते हो कि भाई एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और उसकी वजह से उसके अंदर रोटेशन पैदा हो रहा है, तो उस रोटेशन की वजह से जो आपके काम में ज़्यादातर आ सकता है वो है आपका लीवर, जो हम बेसिकली अपने डे टू डे लाइफ्स के अंदर भी इस्तेमाल में लेते हैं कहीं कहीं पर। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मोमेंट्स विल हेल्प इन डिज़ाइनिंग द एफिशिएंट मैकेनिकल सिस्टम्स। नाउ लेट्स कम्स टू द टॉपिक, दैट इज़ द lever. So lever is a rigid bar that turns about a fixed point called the fulcrum। ठीक है, तो इस पॉइंट के अलोंग जो है ये बेसिकली आपका लीवर जो हो गया, ये बताना चाह रहे हैं कि लीवर जो है ये आपकी एक रिजिड बार की तरह होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग मूवमेंट को शो करता है, और इसको हम बोलते हैं फल्क्रम। ठीक है, ये आपका पॉइंट फिक्स्ड भी हो सकता है और पाइवोटेड भी हो सकता है, लाइक द सीसॉ। जो सीसॉ होता है तो उसों के अंदर जब इधर उधर हम बैठते हैं तो एक बंदा जब इधर की तरफ बैठेगा और दूसरा बंदा जो इधर की तरफ बैठेगा, जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स को एग्जर्ट करते हैं तो ये कभी इधर की तरफ डाउन होगा और कभी इधर की तरफ डाउन होगा, और ये डाउन जो होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग होता है, और उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फल्क्रम। क्या बोलते हैं? फल्क्रम। इट इज़ द बेसिक सिंपल मशीन। ठीक है, इसको हम सिंपल बेसिक मशीन भी कह सकते हैं, यूज्ड फॉर द मैकेनिकल एडवांटेज
The effectiveness of the lever depends upon the distance between the fulcrum and the load applied. यानी कि आप कितना ये जो लोड इसके ऊपर अप्लाइड कर रहे हो और उसका जो डिस्टेंस होगा उसके ऊपर जैसा कि हमारे क्लासेस ऑफ द आगे चल के हम क्लासेस के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि फलक्रम और जो अप्लाइड फोर्स है आप जब इसके बीच का डिस्टेंस को बढ़ाते हो या घटाते हो तो उसकी वजह से आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम में उस चीज़ को ले सकते हो. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. लीवर इज़ जनरली एम्पलीफाइंग द फोर्स. एम्पलीफाइंग का मतलब होता है इन्हांस करना. क्या करना? इन्हांस और इंक्रीज. तो लीवर जो है वो हमारे फोर्स के मूवमेंट को आप क्या कहते हैं जिसकी वजह से अपने बॉडी को क्या कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो फोर्स लगा के या उसको मूव कर रहे हो तो ये उस फोर्सेस के कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देता है. यानी कि आप यहाँ पे कम फोर्स लगा के जिसे हम बोलते हैं एफर्ट में कम एफर्ट में हम ज़्यादा लोड को कैरी कर सकते हैं. तो ये जो काम में लेकर आता है ये हमारे लीवर लेकर आता है. और लीवर जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल मशीन है जो कि डे टू डे लाइफ में अलग अलग जगहों पर आपको देखने के लिए मिल सकती हैं. आपको अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिलती हैं. इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो आपकी क्रोबार्स और द फायर टंग्स. क्रोबार्स आपने देखी होंगी कि जो बेसिकली कुछ इस तरीके की होती हैं, है ना. और मूवीज़ वगैरह में ज़्यादातर जो इतने भी बदमाश वगैरह होते हैं वो किसी को बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. और फायर टंग आपने देखा होगा कि ये जो एक चिमटे टाइप का होता है कुछ इस तरीके से और इसी के अलोंग में जाकर ये होता है यहाँ से आप दूर डिस्टेंस से लेकर अपने ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हो. तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द लीवर. तो लीवर आपका एक पार्ट हो गया मशीन का और इसका काम क्या होता है ये बना हुआ होता है एक रिजिड बार से और इसके अंदर एक कॉमन पॉइंट होता है जो कि फिक्स्ड होता है जिसको हम कहते हैं फलक्रम जिसके अलोंग आपका बॉडी रोटेट करता है. नाउ बिफोर गोइंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द levers we will know firstly के who developed the principle of the lever. तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर को डेवलप्ड करने वाले थे हमारे आर्किमिडीज जिनका लाइफ स्पेन आपका 287 से लेके 212 BC तक रहा है. ही डिस्कवर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टैटिक्स. यानी कि इन्होंने जितनी भी अपनी साइंस में अपना इजाफा दिया है ये सारी की सारी उन बॉडीज़ के ऊपर दिया है जहाँ पे आपकी पोजीशन ऑफ द बॉडी विल बी द रेस्ट और इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं कौन कौन से नहीं कर रहे हैं क्या इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है. ये सारी की सारी आर्किमिडीज़ ने क्या कहते हैं स्टडी करी थी. और जब तक हमारे से क्या था पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ फोर्स नहीं आ गया था तब तक हम इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे अप टू द 16th सेंचुरी. एंड आफ्टर द 16th सेंचुरी वी विल गेट द पैरेललोग्राम फोर्स ऑफ लॉ ऑफ फोर्स जिसके अंदर हम रिजल्टेंट को कंक्लूड करके लेते हैं. सो
और इस ये भी जो आया वो भी आपके आर्किमिडीज वर्क की वजह से आया था। इनका बहुत सारा काम जो है वो इंजीनियरिंग और फिज़िक्स के बेस पे था। इट्स अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्किमिडीज। नाउ कम्स टू द प्रिंसिपल ऑफ द लीवर। प्रिंसिपल ऑफ लीवर कहता है कि भाई आपका सम ऑफ द मोमेंट अबाउट अ फुलक्रम इज ज़ीरो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब आपका बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी तो मोमेंट अबाउट द फुलक्रम विल बी ज़ीरो। और आप बोल सकते हो कि अगर फुलक्रम मोमेंट अबाउट द फुलक्रम निकल कर ज़ीरो के बराबर आ रहा है तो वहाँ पर आपकी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम के अंदर है। यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो P इंटू A इज इक्वल टू W इंटू B, वेयर W इज़ द एफर्ट एंड P इज़ द एफर्ट एंड W इज़ द लोड अप्लाइड। A is the perpendicular distance between the fulcrum and the effort, where B is the perpendicular distance between the load and the fulcrum. The perpendicular distance between the fulcrum and the line of action of the force is crucial. जैसा कि हमने पिछली वाली में बताया था कि यहाँ पर आपका जो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फोर्स लीवर जो होगा वो डिपेंड करता है बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम एंड द अप्लाइड फोर्सेस। तो वही सेम बात यहाँ पर इन्होंने बताई है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा और साथ के साथ उसके मैग्नीट्यूड पर भी। दिस प्रिंसिपल इज़ वाइडली यूज्ड इन द स्ट्रक्चर एंड द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इनका जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल जो करते हैं वो स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कम्स टू द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ द लिवर। तो देयर आर द 3 कंपोनेंट्स बेसिकली ऑफ द लिवर। फर्स्ट वन इज़ द फुलक्रम, पावर आर्म एंड द वेट आर्म। नाउ अब हमें क्या कहते हैं, जैसा कि हम फिगर के अंदर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर फुलक्रम क्या होता है, ये आपका एक पाइवोटेड पॉइंट हो गया अराउंड विच द लिवर रोटेट्स। सो इट इज़ द पाइवोटेड पॉइंट। ये आपका पाइवोटेड पॉइंट होगा जिसके अलोंग हमारा ये जो बीम है या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये रोटेशन इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल सकता है। पहला इसका तो हो गया फुलक्रम। दूसरा जो क्या कहते हैं पॉइंट हैं वो हैं हमारे पावर आर्म। So basically power arm is the distance of the fulcrum to the applied force or the effort। यानी कि आपके फुलक्रम से लेकर जहाँ पर आपका एफर्ट अप्लाई हो रहा है वहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं पावर आर्म। क्या कहते हैं? पावर आर्म। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है बाई ए। सो इट इज़ पावर आर्म। इन अदर वर्ड कह सकते हैं पावर आर्म इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एफर्ट टू द फुलक्रम और फ्रॉम फुलक्रम टू द एफर्ट। तीसरा है आपका वेट आर्म। वेट आर्म क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम टू द लोड अप्लाइड। जो आप लोड को लगा रहे हो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा जिसको हम बी से डिनोट करते हैं बेसिकली ज़्यादातर, तो ये कहलाएगा आपका वेट आर्म। क्या कहलाएगा? वेट आर्म। याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है
जहाँ पे आप लोड को लगाओ वहाँ से फुलक्रम तक का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम कहेंगे वेट आर्म, और वहीं पे फुलक्रम से लेके एफर्ट तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कहलाएगा पावर आर्म। और द रिलेटिव लेंथ ऑफ दीज आर्म डिटरमाइन द मैकेनिकल एडवांटेज। जैसा कि हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि MA इज इक्वल टू क्या होता है, W/P शुड बी इक्वल टू A/B, वेयर A क्या डिनोट करता है, A डिनोट करता है आपका पावर आर्म को। तो पावर आर्म डिवाइडेड बाय B क्या डिनोट करता है आपका वेट आर्म को। किसको डिनोट करता है, वेट आर्म को। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर जो कैलकुलेट किया जा सकता है वो इन रेस्पेक्ट ऑफ द लीवर आर्म, वो पावर आर्म एंड द वेट आर्म के रेस्पेक्ट में कराया जा सकता है, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ पावर आर्म टू द वेट आर्म। So it is the mechanical advantage of the lever which state that it is the ratio of power arm to the weight arm। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इक्वल टू होगा, ठीक है, या आप सिंपली इनको काट भी सकते हो। W इज वो MA इज इक्वल टू W वो A/B, वेयर A denotes the power arm and W denotes the lever arm। Now comes to the another topic. Here is the types of the lever. So there are the basically 3 types of the lever. First one is the simple lever, compound lever, or curved or bent lever। So comes, लेट्स गो विद द सिंपल लीवर। सिंपल लीवर के अंदर हमें जो क्लासिफिकेशन करी गई है वो बेसिकली ये 3 तरीके की क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर जो डिस्टेंस, ये क्या कहते हैं आपका सिंपल लीवर के अंदर जो क्लासिफिकेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लासेस हैं, ये बेसिकली डिनोट्स करती हैं पोजीशन ऑफ द लोड एंड एफर्ट एंड द load। So it's depend upon the position of the fulcrum, load and the effort which denotes the, ये क्या denotes करते हैं, effectiveness, ठीक है, effectiveness of lever। तो फर्स्ट क्लास लीवर, इसके अंदर क्या होगा, जो आपका फुलक्रम होगा वो लाई करेगा बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। सेकंड क्लास के अंदर जो फुलक्रम होगा वो बाहर की तरफ लाई करेगा और इसके अंदर लोड लाई करेगा बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट। थर्ड वाले के अंदर आपका एफर्ट जो है बाहर अंदर की तरफ होगा, यानी कि बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड। लेट्स मूव विद द फर्स्ट क्लास ऑफ द लीवर। जैसा कि हमने पोजीशन के हिसाब से बताया कि इसके अंदर हमें 3 चीज़ों की पोजीशन देखनी है, एक फुलक्रम, लोड की एंड एफर्ट। तो पहले वाले फर्स्ट क्लास के अंदर जो होता है आपका फुलक्रम लाई बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि बीच में ही आए, यह हो सकता है कि नियर बाई टू द एफर्ट हो, या हो सकता है कि नियर बाई टू द लोड हो। बस ये आपका जो फुलक्रम होगा ये लाई करना चाहिए बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारी एक सीजर, ठीक है, सीजर। इसके अंदर आप एफर्ट, जहाँ से क्या कहते हैं उंगली डालते हैं हम, वहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं
और लोड आपका कैंची के ये जो सीजर्स के जो तोंग होती है तो इनों में जाता है, जिसकी मदद से हम अपने कपड़े को काट पाते हैं। और जो इनके बीच में ये पाइवोटेड पॉइंट होता है जिसके अलोंग ये रोटेट करती है, तो ये हो गया आपका फुलक्रम। सो इन फर्स्ट क्लास लीवर, फुलक्रम इज पोजीशन बिटवीन द effort and the load. This type provides a mechanical advantage and force amplifications, यानी कि हम कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोड को ले सकते हैं। The effectiveness depends upon the length of the effort and the load arm is कि जो क्या कहते हैं काम करने की जो क्षमता है वो डिपेंड करेगी आपके एफर्ट की लेंथ पर और आपके लोड के पर। जैसा कि ये फिगर के अंदर है, जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ा दोगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो आपकी इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द लीवर के अंदर भी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। एज वी ऑलरेडी नो कि आपका ये W इंटू A और P इंटू B पर डिपेंड करता है, यानी कि ये आपका W हो गया और ये आपको W आपका ये होगा और P आपका ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जिसे हम पावर आर्म कहते हैं, ये भाई लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है तो वो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, पावर आर्म हो जाएगा और ये आपका वेट आर्म हो जाएगा। तो वेट आर्म और पावर आर्म के ये डिस्टेंसेस पे भी डिपेंड करेगी इसकी एफिशिएंसी या इफ़ेक्टिवनेस को। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पर हमें बैलेंसिंग करनी हो या फिर आपको जहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए होती है, हम वहाँ पर सिंपल लीवर का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो कुछ ये हैं, सीज़र हो गई, सीसो हो गया, क्रोबार्स हो गया और कॉमन बैलेंस हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप पर। यहाँ पर आपका सेकंड क्लास ऑफ द लीवर है। सेकंड क्लास ऑफ द लीवर क्या कहता है? सेकंड क्लास ऑफ लीवर के अंदर क्या होगा कि लोड जो है, पोजीशन ऑफ द लोड लाई बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट। यानी कि लोड जो है वो आपका फुलक्रम और एफर्ट के बीच में आएगा। जैसा वो लोड जो है वो बीच में आएगा किस किस के? फुलक्रम के और एफर्ट के। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपकी एक ट्रॉली है जिसके अंदर आप कपड़े वगैरह या वज़न धो के ले जा सकते हो। तो जो आपने बीच में वज़न डाला है ये आपका लोड हो गया। फुलक्रम आपका जो पहिया लगे हुए है, पाइवोटेड पॉइंट है, वो आपका फुलक्रम हो गया और एफर्ट जहाँ से आप उठा के ले जा रहे हो वो एफर्ट हो गया। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि बेसिकली आप इसके अंदर बहुत सारे माल को एक सिंगल हैंडेड बंदा उठाकर ले जा सकता है। इट्स ऑलवेज प्रोवाइड अ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन। यहाँ पर जो A/B यानी कि पावर आर्म का जो मैकेनिकल एडवांटेज है, पावर आर्म टू द वेट आर्म, ये ज़्यादा आएगा हमेशा ग्रेटर देन 1. It helps in lifting the heavy loads with the minimum effort due to the influence of the second class lever or with the use of the second class lever. सेकेंड क्लास लीवर की मदद से हम जो है इसके एप्लीकेशन की मदद से हम हैवी लोड्स को कम से कम वज़न के साथ या एफर्ट के साथ उठा सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पे आता है? कॉमनली यूज्ड इन लिफ्टिंग एंड वेइंग डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशंस।
एग्जाम्पल क्या है इसकी, व्हील ब्रोस एंड द बोतल ओपनर्स आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द सेकेंड क्लास लीवर ऑफ सिंपल लीवर. नाउ थर्ड वन इज द थर्ड क्लास लीवर, और इसके अंदर जो आपका एफर्ट होगा वो लाई करेगा बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट. एज यू कैन सी इन द फिगर कि हमारा एफर्ट जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन द फलक्रम एंड द लोड. इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ये आपका शॉवेल है, जिसके अंदर आप यहाँ पर इसका पाइवोटेड पॉइंट होता है जो कि आपके हैंड से कनेक्टेड होता है विद योर हैंड्स, और यहाँ पर आप जो हाथ से पकड़ते हो ये यहाँ पर आपका एफर्ट हो गया, और लोड जो इसके ऊपर मटेरियल आएगा ये आपका लोड हो गया. दिस टाइप्स सेक्रीफाइस फोर्सेस फॉर स्पीड एंड रेंज ऑफ द मोशन. इसके अंदर हमारा स्पीड और मोशन जो है बहुत ही लिमिटेड हो जाता है. कम स्पीड और कम मोशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे. यूज्ड इन द एप्लीकेशन रिक्वायरिंग रिजिड प्रिसाइज मूवमेंट्स, कॉमन यूज्ड इन द ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स etc. इनका जो कॉमनली इस्तेमाल जो आप देखोगे वो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर देखने के लिए मिलता है. अच्छा, ये ह्यूमन बॉडीज़ के मूवमेंट के अंदर भी होता है, लाइक द वॉकिंग. जब आप वॉक कर रहे होते हो तो आपके एंगल के जो मूवमेंट्स होते हैं इट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन द थर्ड लीवर क्लासिफिकेशंस. ठीक है, फलक्रम आपकी ये एडी वाला पोर्शन हो गया, और लोड आपके पंजे वाले हो गया, और एफर्ट ये आपका बीच वाला पोर्शंस हो गया. इसके बेस्ट एग्जाम्पल जो हैं वो फिशिंग रॉड्स, ह्यूमन आर्म्स एंड द ट्विस्टर. नाउ द सेकंड नेक्स्ट वन इज द क्रैंक लीवर, और ये आपका क्या कहते हैं, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं कर्व्ड लीवर और बैंड लीवर. ठीक है, इसे हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे जो आपके टू आर्म होते हैं, यानी कि जो आपका पावर आर्म है और जो आपका वेट आर्म है, ठीक है, पावर आर्म और वेट आर्म, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 से लेके 180 डिग्री तक होता है. ठीक है, हेल्प्स इन अप्लाइंग द फोर्स इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन टू ओवरकम आवर रेजिस्टेंस. इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि आप क्या कहते हैं कम फोर्स की वजह से आप एक डायरेक्शन के अंदर काम को ले सकें. इसकी जो बेस्ट एग्जांपल जो हमने अपने लेबोरेटरीज़ के अंदर भी ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो है बेल क्रैंक लीवर, यानी कि इसके अंदर जो आपका ये लोड वाला है तो ये आपका वेट आर्म हो गया, और ये आपका एफर्ट वाला है यानी कि डब्लू वाला है, तो ये आपका हो गया पावर आर्म. इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है फॉर द बेल क्रैंक लीवर. किसके लिए, फॉर द बेल क्रैंक लीवर. In it effort is applied horizontally and load is applied vertically. इसके अंदर जो हम क्या कहते हैं एफर्ट को लगाते हैं ये हॉरिजॉन्टली लगाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो ये W लगाया हुआ है ये आपका एफर्ट है. तो एफर्ट को जो अप्लाई किया जाएगा वो हॉरिजॉन्टली करा जाएगा, वेयर एज आपका जो लोड लगेगा वो हमारा वर्टिकली अप्लाई होगा.
इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इसका इस्तेमाल हम मशीन्स की फोर्सेस की डायरेक्शन निकालने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल में लेकर आते हैं। एंड द लास्ट टाइप्स ऑफ द लीवर जो है वो है आपके कंपाउंड लीवर। कंपाउंड लीवर के अंदर आपका सिंपल लीवर और क्रैंक लीवर इन सब से मिलकर बना हुआ हो सकता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो क्लासेस थी, क्लासेस के टाइप से मिलकर बना हुआ हो सकता है। इसके मैकेनिज्म के अंदर हमारा 2 फलक्रम होंगे और 2 या 2 से ज़्यादा आपके फलक्रम इस्तेमाल हो सकते हैं, या 2 और 2 से ज़्यादा आपके एफर्ट और लोड के पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि ये एक पंचर मशीन है, इसके अंदर क्या है कि आपने पहले इस वाले पॉइंट के ऊपर एफर्ट लगाया और ये यहाँ पर जब अप्लाई होता हुआ आया तो इसका मूवमेंट कुछ अपवर्ड की तरफ होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपका फलक्रम है, यानी कि ये आपका एक पाइवोटेड पॉइंट होता है जिसके अलोंग ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन्स होगा। ठीक है, फिर यहाँ से जो लोड आएगा, यानी कि ये वाला जो आया, पहले ये एज ए लोड काम करेगा, फिर एज ए एफर्ट काम करेगा, फिर यहाँ पर आके इस वाले पॉइंट पर आके ये आपको फाइनल रिज़ल्ट देगा, यानी कि यहाँ पर आपका लोड कंसीडर किया जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है जिसके अलोंग ये वाला हिस्सा अप एंड डाउन होगा, यहाँ पर ये आपका दूसरा फलक्रम लगा होगा। तो कंपाउंड लीवर के अंदर आपके बेसिकली 2 और मोर फलक्रम इस्तेमाल में आते हैं और इनके जो क्या कहते हैं पॉइंट एफर्ट और जो इसका लोड होगा ये बेसिकली होते सिंगल हैं, फाइनल और इनिशियल, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे मैकेनिज्म के साथ साथ आपके देखने के लिए मिल सकता है कॉम्बिनेशंस ऑफ द एफर्ट एंड द लोड। It's consist of the multiple levers and connected together, provide increase the leverage of overcome greater resistance, commonly used in the heavy machines and the weighing systems, allow lifting of the large load with minimum efforts। ये बेसिकली इस तरीके के जो सिस्टम्स होते हैं ये आपको हाई राइज बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल को आप लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं उनों के अंदर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस जो है ये आपको तराजू बेसिकली जिन्हें हम कहते हैं ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक फर्स्ट क्लास लीवर है। फर्स्ट क्लास लीवर है यानी कि इसके एक तरफ आपको लोड, फिर बीच में आपको फलक्रम और फिर आपका एफर्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास के अंदर आपका फलक्रम इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट होता है। तो यहाँ पर ये आपका फलक्रम है जिसके अलोंग आपका वेट लगाया जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड वेट, इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द बैलेंस, द बैलेंस प्रिंसिपल इंश्योर प्रिसाइज ऑफ द मेजरमेंट, कॉमनली यूज्ड इन द साइंटिफिक लेबोरेटरीज। और ज़्यादातर जो होता है ये आपका केमिकल लेबोरेटरीज के अंदर यानी कि केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा या इन्वायरमेंटल लैब के अंदर देखने के लिए ज़्यादातर मिलता है, जहाँ पर आपको प्रिसाइज मेज़रमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किस लिए इस्तेमाल में आता है? फॉर मेजरिंग द वेट। द नेक्स्ट वन इज़ द कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस के अंदर ही हमें ये 3 चीज़ें बेसिकली देखने को लिए होंगी, तब जाके आपका कॉमन बैलेंस होगा।
यानी कि द आर्म ऑफ द बैलेंस मस्ट बी इक्वल, ठीक है। द वेट ऑफ द पेन्स मस्ट बी इक्वल, फुलक्रम center of the rigid beam and the CG of the beam included in its connected part shall lie in the perpendicular line of the beam। यानी कि एक अच्छा कॉमन बैलेंस होने के लिए इसके अंदर ये तीन चीज़ें होनी ज़रूरी हैं कि जो आपके ये दोनों पेन होंगे इनका वेट जो होगा वो सेम होगा और बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। दूसरा है कि तीसरा जो लास्ट इम्पोर्टेंट वाला आता है कि आपके ये बैलेंस, इसका जो पूरे कंबाइन का जो सीजी होगा, सीजी और जो ये फुलक्रम होगा, ये सब के सब एक ही पॉइंट के ऊपर या लाइन जो होगी उसी के ऊपर आएंगे और ये एक दूसरे मतलब परपेंडिकुलर होंगे विद द बीम, लाइन ऑफ द बीम। यानी कि आपकी लाइन ऑफ द बीम, ये अगर बीम जा रही है तो आपका फुलक्रम सीजी ऑफ द बॉडी, सीजी ऑफ द बॉडी, ये फुलक्रम की लाइन जो होगी और सेंटर ऑफ द रिजिड बॉडी, ठीक है, जिसे आप सेंटरॉइड या सीजी पॉइंट बोलते हैं मशीन का, ये सारे के सारे एक पॉइंट के अंदर आएंगे और वेट ऑफ द स्क्रू पेन मस्ट बी इक्वल। नेक्स्ट वन इज द लीवर सेफ्टी बॉल। लीवर सेफ्टी बॉल इज़ बेसिकली ऑल्सो अ लीवर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है ये आपका फॉर द एफर्ट है, क्या है, एफर्ट है। और ये जो लास्ट वाला जो हुक पॉइंट होता है जिन्होंने ये मिलकर लगा हुआ होता है, यहाँ पर ये लोड को ज़्यादातर बेयर करता है, तो ये आपका हो गया वेट आर्म। और इसके अंदर प्रेशर जो है जो पाइवोटेड होता है वो बीच वाले पॉइंट के ऊपर होता है, तो ये आपका हो गया फुलक्रम, या ये वाला जो पॉइंट होगा पाइवोटेड वाला, ये भी आपका फुलक्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका फर्स्ट क्लास हो गया, फर्स्ट क्लास ऑफ सिंपल लीवर। ये क्या करता है, इट मेंटेन द सेफ प्रेशर इन द बॉयलर्स। जो आपके बॉयलर्स वगैरह होंगे लाइक द प्रेशर कुकर, तो लीवर सेफ्टी वॉल्व का काम होता है कि उसके अंदर प्रेशर को मेंटेन करके रखना, और जब प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उस प्रेशर को रिलीज़ करना, ये आपके सेफ्टी वॉल्व का काम होता है। और साथ के साथ ये प्रिवेंट करता है आपके बॉयलर को किसी भी तरीके के कोई एक्सप्लोजन या दूसरी इमरजेंसीज होने से। द यूज़ ऑफ द लीवर मैकेनिज्म फॉर द ऑटोमेटिक रिलीज़, इसके अंदर जो मैकेनिज्म इस्तेमाल करा जाता है वो फॉर द ऑटोमेटिक रिलीज़ किया जाता है कि जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये अपने आप ही ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होगा और सारा का सारा प्रेशर रिलीज आउट हो जाएगा। इसेंशियल फॉर प्रेशर रेगुलेशन इन स्टीम सिस्टम, जितने भी आपके स्टीम सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर इस तरीके के सेफ्टी वॉल्व को इंस्टॉल किया जाता है टू रेगुलेट एंड मेंटेन द प्रेशर इन द बॉडी। द लास्ट वन इज़ द कॉमन स्टील यार्ड्स, और ये आपको जो है लार्ज बॉडीज़ में जहाँ पे हम थर्म कांटा वगैरह बेसिकली जो के होता है ये वहाँ पर काम करता है। इसके अंदर होता क्या है ये भी आपका जो काम करेगा वो करेगा फर्स्ट क्लास लीवर के ऊपर, यानी कि इसके अंदर फुलक्रम जो है ये आपको बीच में देखने को मिलेगा और एक तरफ आपका लोड लगा हुआ होगा
क्या लगा हुआ होगा, लोड, और एक तरफ आपका एफर्ट होगा। ठीक है, तो ये धर्मकाडास वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपका जब हैवी लोड्स वगैरह आके रुकते हैं तो फल कर्म के अलोंग हम इसकी मदद से वेट को लॉस करके देखते हैं। बेसिकली जो रुकते हैं वो आपके लोड्स यहाँ पर आएगा, और फिर इसको मेंटेन करने के लिए कि बिल्कुल सीधा हो जाए तो हम जो हैं इसको 1.1 या तो कम करेंगे या इसको बढ़ाएंगे टू बैलेंस द बीम। इट इज कंसिस्ट ऑफ द रॉड दैट पाइवोट अबाउट अ फलकर्म। ये एक रॉड या आप एक बोल सकते हो कि बीम से बना हुआ होता है जो कि पाइवोटेड होता है अलोंग अ फलकर्म। ये बीच वाला जो पोर्शन है ये आपका फलकर्म है। क्या है, फलकर्म। द शॉर्टर आर्म होल्ड्स द लोड एंड लॉन्गर आर्म होल्ड्स द राइडर। दिस इज़ द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वेइंग मशीन्स। तो यहाँ पर जो हमारे जो भी हैवी लोड्स वगैरह जो होते हैं बेसिकली उनके इस्तेमाल के लिए जो हम लेते हैं वेट करने के लिए, ये आपके कॉमन स्टील यार्ड्स होते हैं। एंड थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट content we will discuss about the problems related with the moments। तो हम उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह फॉलोड अप करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।